अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा दी, दुल्हन का फेस रिवील हो चुका है, वो तो आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा। मैं वैसे ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो नहीं बनाती, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं किसी का फेस जो है वो अपनी वीडियो में दिखाऊं। लेकिन इस दफ़ा मैंने अपनी सोच बदल ली है, क्योंकि मुझे पता है एक ना एक दिन इस औरत ने यूट्यूब पे आना ही है। और जहाँ तक मेरा ख़्याल है, ये शादी नहीं हुई है, ये नदीम भाई की नौकरी लगी है, सरकारी नौकरी लग गई है नदीम भाई की। तो बहुत बहुत मुबारक हो। अब बहुत जल्द जल्ले अराई में एक और चैनल बनेगा, और उस चैनल पे हम देखेंगे कि न्यूली मैरिड कपल जो है वो क्या कुछ नया दिखाते हैं। क्योंकि सोनिया के टिकटॉक पे मुजरे बहुत देख लिए, उन सारी चीज़ों से बोर हो गए हैं। नई नई कहानियाँ, वसीम और सोनिया के रोले, सब कुछ जो है अब बहुत पुराना हो गया है। अब कुछ नया दिखाएंगे ये लोग, क्योंकि ये बात आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि सोनिया और सोनिया की फैमिली, जितनी भी फैमिली में लोग हैं सोनिया की, वो लोग डेली व्लॉग दिखा ही नहीं सकते। डेली व्लॉग के नाम पे उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को सुनाने के लिए कहानियाँ होती हैं। भाभी भाग गई, 1 डेढ़ साल तक कहानी सुनाई, फिर उसके बाद रिश्ता ढूंढने की जो कहानियाँ सुनाई वो भी सारी आप लोगों को याद होंगी। इतने ड्रामे, इतने रिश्ते नदीम भाई के हुए हैं कि यकीन ही नहीं होता था कि इस इंसान की ये लोग शादी भी करेंगे। लेकिन शादी करना तो व्यूवर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, मजबूरी बन चुकी थी, क्योंकि एक इंसान कब तक आखिर बेरोज़गार रहेगा। उसने भी आखिर अपना घर बार चलाना है, और कब तक वो फिर सोनिया के मुंह को ही देखता रहेगा। और फिर जल्ले अराई में आप लोगों को पता है कि शादी करने का क्या मतलब होता है। शादी करने का मतलब होता है नौकरी करना। शादी इन लोगों के लिए एक जॉब है, क्योंकि ये सुबह सुबह मर्द उठ के कैमरा उठा के अपनी बीवियों की, अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की वीडियोस बनाते हैं, और गैर मर्दों को, गैर लोगों को दिखा के मतलब अपनी बीवियां, अपनी बेटियां, अपने ख़ानदान की औरतों को दिखा के ये लोग पैसे कमाते हैं। अब यूट्यूब की हैसियत जो है हमारे गांव में, पंजाब में, एक सरकारी नौकरी जैसी है, और जो यूट्यूबर है वो सरकारी मुलाजिम है। सोनिया ने दावे तो बड़े बड़े किए थे कि मैं खुद अपने भाई का ख्याल रखूँगी, उनके बच्चों का ख्याल रखूँगी, पता नहीं जो भी बहरहाल दावे किए थे, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है। लेकिन उन दावों को वो जो है ना एक ही दिन में भूल गई। अपनी भाभी को देख के, अपनी भाभी की खूबसूरती को देख के वो एक ही दिन में अपने किए हुए सारे दावे भूल गई। अब सोनिया का कहना है कि मेरी भाभी अब खुद ही अपना चैनल बनाएगी, खुद ही संभालेगी सब कुछ, मेरे भाई को भी संभालेगी, उनके बच्चों को भी संभालेगी, खुद ही सब कुछ करेगी, क्योंकि करना पड़ेगा, क्योंकि इसी मकसद के तहत लाया गया है। मुझे समझ नहीं आती, ये जो अपनी भाभी को इंडिपेंडेंट करने की बातें कर रही थी, इसने अपने भाई को इंडिपेंडेंट क्यों नहीं बनाया? भाई तो फुल्ली तौर पे आप पे डिपेंड करता है। वो तो बाहर जो है अपने वो जो कपड़े दर्जी को देते हैं वो लेने के लिए अकेला नहीं जा सकता। वो तो इतना आप पे डिपेंड करता है। उसकी तो जब सेज सजाई जा रही थी तो वो उस टाइम पे भी कह रहा था कि सोनिया से पूछें, सोनिया, वो आप पे इतना डिपेंड करता है। और आप भाभी के लिए भाषण दे रही हो कि इसे सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप चाहती हो कि जैसे मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरी भाभी भी बिल्कुल मेरे जैसी ही बन जाए। मुझे समझ ये नहीं आती कि इन इंडिपेंडेंट फ़कीरनियों के ख़िलाफ़ कोई क्यों नहीं आवाज़ उठाता, इनके ख़िलाफ़ कोई क्यों नहीं बात करता। हम लोग फातिमा के लिए तो बात करते हैं कि वो बेहयाई फैला रही है, ये लोग क्या कर रहे हैं? हर एक को पकड़ पकड़ के ये फ़कीरनियाँ यूट्यूब पे लेके आ रही हैं, हर एक को यूट्यूबर बना रही है। और यूट्यूबर बनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये लोग यूट्यूबर बनते हैं वो यूट्यूबर नहीं, भिखारी बनते हैं। तो इस तरह के जो ये भिखारी ये लोग बना रहे हैं ना, मेरा ख्याल है कि हमें इन लोगों पे भी बात करनी चाहिए और इनके खिलाफ भी आवाज़ उठानी चाहिए। डेली रूटीन दिखाने के नाम पे ये लोग, मतलब व्लॉगिंग के नाम पे ये लोग सिर्फ और सिर्फ बेहयाई को प्रमोट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। और वैसे जल्ला राई वालों ने तो आपको पता है कि कोई कसर ही नहीं छोड़ी है। यूट्यूब पे इनके और नाटक होते हैं और ड्रामे होते हैं, और टिकटॉक पे ये मुजरा क्वीन होती हैं औरतें। और ये लोग लोगों से भीख मांगने के लिए ये नाटक करते हैं, ड्रामे करते हैं कि उन 3 बच्चों को हम लोग पाल रहे हैं, हम लोगों ने उनका ख्याल रखा है और हम लोग उसे, उन बच्चों से प्यार करते हैं। हकीकत में उन बच्चों के अखराजात बाहर वाली सिस्टरों पूरी कर रही होती हैं, और रही से कसर फिर ये लोग बच्चों से व्लॉगिंग करवा के पूरी कर लेते हैं। मतलब हर तरह से लूटना इन्होंने बच्चों के नाम पे ही है। और अब इन लोगों के पास जो है व्लॉगिंग करने के लिए एक और नया किरदार सामने आ गया है। अब भाभी जो है वो व्लॉगिंग करेंगी, भैया को भी पालेंगी, भाभी जो है, और भैया के बच्चों को भी पालेंगी।
और बार बार जताया यही जाता है कि इसकी अपनी मर्ज़ी होगी, जब इसका दिल करेगा उस टाइम फेस इसने अपनी मर्ज़ी से दिखाना है। मतलब दिखाना ज़रूर है, दिखाना अपनी मर्ज़ी से है, चाहे आज दिखाए, कल दिखाए, परसों दिखाए, दिखाना अपनी मर्ज़ी से है, लेकिन दिखाना ज़रूर है। क्योंकि सोनिया ने ये बात ठान ली है कि इसे यूट्यूब पे लेके आना है, जाहिर सी बात है, इसीलिए इतनी खूबसूरत भाभी लाई गई हैं। खैर सोनिया ने तो ये बात वाज़ेह कर दी थी कि भाभी को वो उनकी मर्ज़ी से दिखाएंगी, लेकिन सिकंदर भाई से सब्र नहीं हुआ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सिकंदर भाई के काम सीधे तो होते नहीं हैं। उन्होंने जनाब अपनी वीडियो में भाभी का फेस रिवील कर दिया है। व्यूवर्स, ये बात मैं कभी भी एज अ यूट्यूबर मैं कभी भी नहीं मान सकती कि मैं गलती से कोई वीडियो बना लूँ और फिर मैं गलती से वो अपलोड भी कर दूँ, उसमें वॉइस ओवर भी कर दूँ, उसमें मतलब एडिटिंग भी कर दूँ और फिर वो मैं गलती से अपलोड भी कर दूँ। जब भी किसी का फेस जिसका ना फेस दिखाना हो, उसका फेस अगर सामने आ जाए तो ये कोई गलती नहीं होती, ये एक सोची समझी साजिश होती है, ये कोई गलती नहीं होती। ख़ास तौर पे अगर किसी का फेस ना दिखाना हो तो उस वीडियो को एडिट करते हुए हम लोग 10 दफ़ा सोचते हैं कि कहीं फेस कहीं से नज़र ना आ जाए। तो ये कैसे हो सकता है कि सिकंदर भाई जो हैं वो गलती से दुल्हन का फेस ही सामने लेके आ जाए? और अगर ऐसी ही बात है और ये गलती से हुआ है सब कुछ, तो गलती से फिर लाइबा का फेस सामने क्यों नहीं आ रहा? कहीं से लाइबा की कोई झलक क्यों नहीं नज़र आ रही? बात सिर्फ इतनी सी है व्यूवर्स कि लाइबा को ये लोग दिखाना नहीं चाहते, इस वजह से उसकी कहीं से भी कोई झलक नज़र नहीं आ रही। और दुल्हन साहिबा को, भाभी साहिबा को ये लोग दिखाना चाहते हैं, तो इस वजह से हमें इनकी झलक नज़र आ रही है। वो जैसा कि स्टार प्लस के ड्रामों में नहीं होता, कोई किरदार अगर आने वाला होता है तो उसको आहिस्ता आहिस्ता से दिखाना शुरू करते हैं, तो ये बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। और कैसे बेवकूफ़ से ये लोग हैं, इनको अच्छी तरह से पता है कि नदीम भाई की जहनी हालत क्या है। हम लोग नहीं कहते, हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि वो पागल हैं या वो कैसे हैं कैसे नहीं, ये खुद ऐसी बातें करते हैं। और फिर ऐसे इंसान की वाइफ को इन्होंने पहले भी ला के यूट्यूब पे बिठा दिया, जिसकी वजह से जो कुछ भी हुआ वो आप सब लोगों के सामने है, और अब ये दूसरी बार भी फिर ऐसा ही करने वाले हैं। अब जाहिर सी बात है, वो औरत किसी को मना तो नहीं करेगी अपने साथ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि उसका शौहर तो उसे खुद कहेगा कि तुम सब लोगों के साथ वीडियो बनाओ, जैसे पहले साबरा करती थी, बिल्कुल इसी तरह अभी इसके साथ भी वही सीन होंगे। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि अभी नया किरदार है ना, मतलब कहानी में एक नया किरदार आया है, तो सब लोग इसके साथ वीडियोस बनाएंगे। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि नदीम भाई के साथ जो है पहले जैसा कुछ भी नहीं हो सकता, अभी भी सब कुछ हो सकता है, क्योंकि अभी भी वही नदीम भाई हैं, अभी भी वही सोनिया है, अभी भी वही सारे किरदार हैं, बस एक किरदार तब्दील हुआ है। और उस औरत के सामने, उस बच्ची के सामने बार बार अगर उसके शौहर को पागल, जहनी मरीज़ या इस तरह की बातें की जाएंगी तो उसके जहन में क्या बातें आएंगी, आप लोग खुद सोचें। तो उसकी सोच तो फिर जाहिर सी बात है खुद ब खुद तब्दील होगी। कितना ही अच्छा होता अगर सोनिया अपने भाई और भाभी को यूट्यूब से दूर रखती, कितना अच्छा हो जाता, लेकिन नहीं, सोनिया ने तो कमाई करनी है। इन लोगों की लालच है कि ख़त्म ही नहीं होती। और मुझे ये नहीं समझ में आती कि लाइबा के हवाले से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी आ रहे हैं कि लाइबा को इन्होंने क्यों हटाया हुआ है मंजर से, अगर मतलब उसके फेस पे कुछ हुआ है या कोई, मतलब जिस तरह की ये लोग बातें कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई बात है, सच में अगर ऐसी कोई बात है, मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता तो भी ये लोग यकीनन लाइबा को यूट्यूब पर दिखाते, सिर्फ़ और सिर्फ हमदर्दियाँ लेने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ इमदाद वसूल करने के लिए ये लोग ज़रूर दिखाते लाइबा को। मैं इन लोगों पे इतने अरसे से रिएक्शन कर रही हूँ, मेरे पास इनके हवाले से बहुत सारी मतलब बातें भी लोग बताते हैं। तो मेरी ये ज़ाती राय है, मेरे मतलब ज़ाती मेरा ये आइडिया है कि लाइबा के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लाइबा का कहीं पे कोई रिश्ता वगैरह हुआ है और वो लोग शायद नहीं चाहते कि लाइबा यूट्यूब पे आए, इस वजह से उसे छुपाया जा रहा है। या तो लाइबा खुद यूट्यूब से दूर रहना चाहती है, खुद यूट्यूब पे नहीं आना चाहती। मैं नहीं मानती कि उसके मतलब जहनी हालत ऐसी हो गई और उसे पता नहीं शॉक वगैरह दिए जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या लोग बातें कर रहे हैं इस तरह की। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है। बाकी सच क्या है और क्या नहीं है ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जितना ये लोग लालची हैं, अगर उसके लाइबा के फेस के साथ कुछ भी हुआ होता या वो बीमार होती तो ये लोग लालची लोग ज़रूर उसे दिखाते, ज़रूर उसके नाम की भीख मांगते। आप लोग इस बात का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि जब लाइबा के मामू ने उसके साथ जो हरकत की थी, इतनी बड़ी बात के बावजूद लाइबा जो है वो यूट्यूब पे आती थी। उसके अलावा अगर नज़र लगने की बात है कि लाइबा जो है वो बहुत खूबसूरत है तो उसे नज़र लग जाती है, तो
जब वो टिकटॉक पे बैठती थी लिपस्टिक लगा के, और उसकी माँ उसकी गालों को हाथ लगा लगा के कहती थी कि ये देखो मेरी बेटी की गालें कितनी खूबसूरत हैं, वो सारी वीडियोस मेरे पास अभी भी पड़ी हुई हैं। ऐसे बेगैरत लोग जो हैं वो नज़रों से डर रहे हैं। ये तो वो माँ बाप हैं, ये तो वो बहन भाई हैं जो कहते हैं कि नज़रें लगें हमारी बच्ची पे, किसी की तो नज़र आके लगे और हमें वसूल हो कुछ। ड्रामे हैं सारे व्यूवर्स, ये सारे के सारे ड्रामे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है लाइवा के साथ कि उसकी ज़हनी हालत ख़राब है तो ये है तो वो है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। वो बिल्कुल ठीक ठाक होगी इंशाल्लाह। ये बस इन लोगों का नया कोई ड्रामा है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि सच क्या है झूठ क्या है, कि मतलब जो भी है वो अल्लाह ताला को बेहतर पता है, हमें कुछ नहीं पता, हम लोग बस अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।